क्या आपने अभी हाल फिलहाल में अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है और अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है? लग रहा है क्या आपको ऐसा? देखिए, देश में इस वक्त एथेनॉल मिक्स पेट्रोल की बिक्री चल रही है और सारा विवाद इसी एथेनॉल मिक्स पेट्रोल का है। सारा विवाद आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ और उसके बाद जो खबरें चली, पहले उसके बारे में जान लीजिए। दरअसल कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स और मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि E20 यानी कि इथेनॉल मिक्स पेट्रोल एक प्रयोग है। बस इसके बाद विवाद शुरू हो गया, लेकिन बाद में अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने यह कहा कि सरकार ने कभी भी कोर्ट में यह नहीं कहा है कि E20 यानी कि इथेनॉल 20% मिक्स पेट्रोल एक कार्यक्रम है और ये सिर्फ एक प्रयोग है। ये साफ किया अटॉर्नी जनरल ने। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके प्रभाव अगले साल तक साफ होंगे, ऐसा भी सरकार ने बिल्कुल नहीं कहा है। लेकिन इस बीच भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के बायोफ्यूल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बताए जा रहे हैं अनुराग सराओगी। इनका एक बयान ANI पर आया जिसमें यह दावा किया गया कि अनुराग ने अपने बयान में यह कह दिया कि इथेनॉल का माइलेज 30% कम होता है। बस फिर क्या था, इधर BPCL के एक अधिकारी ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि इथेनॉल का माइलेज 30% कम होता है और उसके बाद उनका भी ये बयान बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बहुत तेज़ी से ट्विटर पर वायरल हुआ, फेसबुक पर वायरल हुआ और सवाल उठने लगे कि जब अधिकारी ही ऐसा बयान दे रहे हैं, वो भी BPCL जैसी कंपनी के, कि इथेनॉल का माइलेज कम होता है, तो जाहिर सी बात है हंगामा होना लाजमी है। लेकिन दोस्तों, क्या उनका पूरा बयान यही था? उन्होंने यही कहा? जी नहीं, उनका पूरा बयान ऐसा नहीं था। उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा, हम आपको ये बताते हैं। उन्होंने कहा कि एथेनॉल को लेकर लोगों की जो चिंता है, वास्तविक तौर पर केमिकल फॉर्म में एथेनॉल का माइलेज 30% कम होता है। हालांकि सराओगी यहाँ शुद्ध एथेनॉल की बात कर रहे थे, ना कि E20 एथेनॉल की। सराओगी ने आगे कहा कि किसी भी वाहन का वास्तविक माइलेज सिर्फ फ्यूल पर निर्भर नहीं करता। ये ड्राइविंग स्टाइल, रोड कंडीशन, ट्रैफिक और वाहन के मेंटेनेंस जैसी कई बातों पर निर्भर करता है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी के बताए गए माइलेज और रियल में मिलने वाले माइलेज में भी हमेशा अंतर होता है। अब दावा ये किया जा रहा है कि सराओगी का ये बयान ANI से हटा दिया गया है। उनका ये बयान मौजूद नहीं है और उनका ये बयान किसके दबाव में हटाया गया, इस पर भी अब बहस छिड़ गई है। सराओगी के इस बयान पर BPCL की सफाई भी आई और BPCL ने कहा कि उनके इस बयान का जो संदर्भ है, उस संदर्भ को अलग तरीके से पेश किया गया। BPCL के मुताबिक 30% कम माइलेज का मतलब सिर्फ इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि ऊर्जा क्षमता से है। मतलब इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी सामान्य पेट्रोल की तुलना में लगभग 30% कम होती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर गाड़ी का माइलेज 30% तक घट जाता है। लेकिन इथेनॉल मिक्स पेट्रोल का ये विवाद कुछ पुरानी जड़ें भी अब खोदता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे विवाद में बीजेपी के नेता हैं अमित मालवीय। उन्होंने ट्वीट किया और अमित ने इस पूरे विवाद को 2001 से जोड़ दिया। एक पोस्ट करते हुए बीजेपी नेता ने लिखा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का सिलसिला UPA सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार के वक्त शुरू हुआ था। जनवरी 2013 में इसका गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। अमित ने साल दर साल की जानकारी भी दी। लिखा कि E20 पेट्रोल का पायलट प्रोजेक्ट साल 2001 में शुरू हुआ। 2004 में कार्यक्रम पूरी तरह लॉन्च हुआ। E5 पेट्रोल 2006 आते आते कई राज्यों में मिलने लगा। 2013 में भारत के राजपत्र में अधिसूचित भी से कर दिया गया था। अब ये तो मौजूदा विवाद है, लेकिन ये शुरू कैसे हुआ, ये सारा विवाद, ये जानना भी बेहद जरूरी है। तो पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट में तेल कंपनियों BPCL, IOCL, HPCL और इथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्रियों के बीच है। असली समस्या ये नहीं है कि इथेनॉल कम पड़ रहा है, बल्कि समस्या ये है कि देश में ज़रूरत से ज़्यादा इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है, क्योंकि सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सस्ते लोन, सरकारी मंजूरियों में छूट और ब्याज पर सब्सिडी दे दी। नतीजा ये हुआ कि बड़े बिजनेसमैन भी इस काम में उतर आए और इथेनॉल का इतना उत्पादन हो गया कि तेल कंपनियों के पास इथेनॉल को रखने या फिर खरीदने की जगह ही नहीं है। ऐसे में समस्या ये है कि इथेनॉल फैक्ट्रियां एक्स्ट्रा माल किसी और को बेच भी नहीं सकती, क्योंकि उन्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं है। इसी वजह से फैक्ट्रियों ने तेल कंपनियों पर अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में अलग अलग केस कर दिए। लेकिन केंद्र सरकार ये चाहती है कि सभी केस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुने जाएं। ये जो पूरा मामला है, यही जो सारे केस हैं, इन्हीं सब की बहस सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी और सोशल मीडिया पर प्रयोग वाली बात सामने आ गई।
सरकार साफ कर चुकी है कि E20 पेट्रोल का जो ट्रायल है वो ट्रायल नहीं है, ना ही ये कोई प्रयोग है, बल्कि ये एक नेशनल पॉलिसी है और इसके सभी टेस्ट पूरे कर लिए गए हैं, ये सरकार ने कहा है। और सरकार अब E22 यानी कि इथेनॉल 22%, E25 यानी कि इथेनॉल 25%, E30 का ट्रायल भी कर रही है। यहाँ पर E20, E35, ये जो शब्द आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि अगर आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया और उस 1 लीटर पेट्रोल में 100% पेट्रोल है, तो अब आपको 1 लीटर में 100% की जगह 80% उसमें पेट्रोल होगा और E20 मतलब उसमें 20% एथेनॉल होगा। इस तरह से आपको 1 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। लेकिन जो कई वीडियो सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, कई बार ये दावे किए जा रहे हैं कि अब जब पेट्रोल डलवाया जा रहा है तो उसमें सिर्फ गन्ने का जूस निकल रहा है, पेट्रोल तो है ही नहीं। इस तरह के कई वीडियो भी सामने आए और दावे तो यहाँ तक किए गए कि कार में पेट्रोल डलवाने पर कार का जो पेट्रोल टैंक होता है उसमें चींटियाँ लग गई। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो पूरे दावे हैं सरकार इन्हें फर्जी बताती आ रही है, इनका फैक्ट चेक करती आ रही है। और अब ये बिल्कुल सरकार ने क्लियर कर दिया है कि E20 पेट्रोल की बिक्री कोई प्रयोग नहीं है, ये बिल्कुल एक पॉलिसी है जो सरकार ने लागू की है। और ये चल कब से रही है? ये चल रही है 2001 से, ना कि अभी से। तो ये पूरा विवाद है E20 पेट्रोल का, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो कुछ चल रहा है राज्यों के अंदर, कंपनियों के अंदर, BPCL और जो दूसरी तेल कंपनियां हैं और जो इथेनॉल फैक्ट्रियां हैं, उनके बीच जो चल रहा है वो सब हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आपको भी पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और द सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।